वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख और सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि कोई भी धर्म प्रदूषण बढ़ाने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। अगर पटाखे जलाए जाते हैं तो स्वच्छ हवा नहीं रहती। अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार का उल्लंघन हो जाता है और मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 25 नवंबर तक हलफनामा दाखिल करने को सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। तो वायु प्रदूषण को लेकर, दिल्ली में एयर पोल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से सख्त टिप्पणी यहां पर की गई है। जिस तरह से दिवाली पर दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से पटाखों पर बैन लगाया गया था, अब इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी की है और कहा कि कोई भी धर्म प्रदूषण को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन नहीं देता है और अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन के अधिकारों का उल्लंघन यहाँ पर हो जाता है और अगर पटाखे जलाए जाते हैं तो उससे हवा स्वच्छ नहीं रहती है, प्रदूषण बढ़ता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक तल्ख टिप्पणी इस मामले पर की गई है और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हलफनामा दाखिल करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। तो ये बड़ा और सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से तो दिल्ली में जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब पहुंच चुका है और दिवाली पर दिल्ली सरकार की ओर से पटाखों पर बैन लगाया गया था और साथ ही साथ पुलिस की कार्रवाई भी उस दौरान देखने को मिली थी और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और अब सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 25 नवंबर तक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी धर्म प्रदूषण बढ़ाने को प्रोत्साहन नहीं देता है और अगर पटाखे जलाए जाते हैं तो इससे प्रदूषण बढ़ता है, स्वच्छ हवा नहीं रह जाती और इसकी वजह से अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार का उल्लंघन यहाँ पर किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रदूषण मामले पर एक सख्त टिप्पणी यहाँ पर की गई है और दिल्ली में जिस कद्र प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरीके से बढ़ रहा है और रिपोर्टों में साफ दिखाई देता है, आंकड़े जो सामने आ रहे हैं किस कद्र दिल्ली के अंदर प्रदूषण बढ़ रहा है और दिल्ली दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब पहुंच चुका है। ग्रैब 2 भी लागू किया गया था। दीपावली से पहले दिवाली में पटाखे बैन किए गए थे। हर दिन सड़कों पर पानी का छिड़काव एमसीडी की ओर से किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता राजीव तिवारी का। राजीव, सुप्रीम कोर्ट की एक तल्ख टिप्पणी आज आई है और दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण है उसके मद्देनजर ये काफी इंपॉर्टेंट टिप्पणी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको लेकर चिंताएं जो है वो बनती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर पहले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई थी पराली को लेकर भी, तब भी कहीं ना कहीं यही कहा गया था कि पराली को लेकर सरकारें जो गंभीर नहीं है। मगर आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिर कहीं ना कहीं फैसला लिया गया है, ये कहा गया है कि पॉल्यूशन को लेकर सरकारें जो है वो गंभीर होती हुई नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से पटाखे जलाए गए और लगातार पराली का भी जिक्र किया जा रहा है तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को लेकर सरकारों की तरफ से जो कदम उठने चाहिए, खासतौर पर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से इतने बड़े कदम जो है कारगर होते नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से पॉल्यूशन जो है बढ़ता नजर आ रहा है। अगर सरकारें सही तरीके से काम करें, जनता के हित में काम करें, तब कहीं ना कहीं पॉल्यूशन की रफ्तार को कम किया जा सकता है। मगर सरकारें जो है दिल्ली सरकार की बात करें तो कहीं ना कहीं अपर लेवल पर जरूर घोषणाएं करती नजर आ रही है, पाबंदियां बनाई जा रही है, मगर ग्राउंड लेवल पर कहीं ना कहीं वही पाबंदियां जो है वो देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन की स्थिति दिल्ली एनसीआर के अंदर लोगों की परेशानियों का सबब बनी हुई है। जी राजू, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि दिल्ली के अंदर अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के ऊपर है, 400 के करीब है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप्पणी ये है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने दीपावली के समय पर पटाखों पर बैन लगाया था, लेकिन पोल्यूशन तो उस कद्र ही था दिल्ली के अंदर, तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बैन सिर्फ दिखावा था और जो कार्रवाइयां उस दौरान की गई वो भी एकमात्र दिखावा थी। इसीलिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर से हलफनामा दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है।
देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पॉल्यूशन को लेकर लगातार पटाखों पर पाबंदी लगाई गई, दिल्ली सरकार के द्वारा और भी पाबंदियां लगाई गई, मगर फिर भी कहीं ना कहीं पाबंदी विफल क्यों होती नजर आ रही है, ये दिल्ली सरकार को समझना होगा। क्योंकि अपर लेवल पर लगातार घोषणाएं की जा रही हैं, लगातार कहीं ना कहीं पानी का छिड़काव करने की बात की जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि पॉल्यूशन की स्थिति में सुधार लाने के लिए हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, मगर फिर भी एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं घटता हुआ नजर नहीं आ रहा। बेशक अभी भी लगभग 400 के करीब एयर क्वालिटी जो है वो देखने को मिल रही है, मगर कुछ इलाकों के अंदर सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी जो देखने को मिल रही है जो 400 से पार है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें बनी हुई है। मगर दिल्ली सरकार को समझना होगा कि अगर वाकई में दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है तो ग्राउंड लेवल पर सबसे ज्यादा काम करना होगा, ग्राउंड लेवल को ही मजबूत करना होगा। दूसरा, जहाँ पर भी उनकी सरकारें बनी हुई है, जैसे पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहां पर पराली को लेकर भी कदम उठाने चाहिए थे, मगर ना तो पंजाब के अंदर कदम उठते नजर आ रहे हैं और ना ही दिल्ली के अंदर ग्राउंड लेवल पर कदम उठते नजर आ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजू तमाम जानकारी के लिए।